हेलो, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दोस्त आपका ब्रह्मदत्त। जैसा कि मैंने एक मुहिम चलाई है कि निर्दोष परिवारों को बचाना है और उनके लिए काम करना है, किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से जैसा पॉसिबल हो सकता है उस तरीके से परिवारों को बचाना है। और ये मुहिम मेरी चलती आ रही है और हम इस मुहिम में आगे कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप लोगों का जो सहयोग रहा बहुत अपेक्षित था, बहुत सहयोग आप लोगों ने दिया, इसके हम कायल हैं। और आगे आने वाले समय में हम इस मुहिम को और अच्छी तरीके से तेज़ करेंगे, क्योंकि कल एक मेरे पास एक भाई का फ़ोन आया कि उनकी वाइफ ने उनके मम्मी पापा भाई बहन वगैरह वो क्लच में कर लिया और उनके माँ बाप जो हैं वो डर रहे हैं कहीं हमारी कोई बहू कोई झूठे आरोप में ना फंसा दे। तो कल मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कई बार मेरे से कहा कि भैया ऐसा मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो मैंने उनको काफ़ी समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, हिम्मत से काम लेना है, धैर्य बना के रखना है और गलत तरीके से कोई भी ऐसी थिंकिंग दिमाग में नहीं लानी है। अगर किसी भी तरीके से अगर परेशानी होती है और तुमको ऐसा लगता है कि नहीं अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, तो एक बार मेरा फेसबुक पेज है उसको ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा हर पोस्ट मेरा देख लिया करो। एक बार तसल्ली मिल जाएगी और हिम्मत आएगी कि मैंने बिना पैसे के किस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी और बिना पैसे के मैं किस तरीके से आज अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा। और आप लोगों का इसमें बहुत सहयोग रहा है और माता रानी की कृपा रही है कि हमने जब जब कोशिश की है तब तक हम सफल हुए हैं। तो मैंने उस भाई को बहुत समझाया और ऐसे अनर्गल बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आते हैं जो अ, परेशान होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी कॉल आते हैं जिसमें वास्तविक कुछ लड़कों ने महिलाओं के साथ भी गलत किया है। तो कंप्लेंट आती है मेरे पास, तो इसलिए क्या है कि मैंने थोड़ा सा ये लिमिटेड कर दिया है। बाकी मेरी मुहिम आप लोगों के साथ है, आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों का भी सहयोग मुझे मिलता रहा है और निस्वार्थ भाव से ईमानदारी से हम अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा एक मकसद है कि आप लोगों को किसी भी तरीके से बचाना है, आप लोगों को इतना सशक्त करना है कि कल आगे आने वाले भविष्य में अगर किसी तरीके से आप लोगों के खिलाफ में कोई झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं या कोई लड़की या कोई किसी तरीके से आरोप लगाती है, तो कम से कम आप स्वयं इतने सक्षम हो कि आपको ब्रह्मदत्त जैसे किसी बंदे की आपको ज़रूरत ना पड़े। तो मेरी ये मुहिम है और जैसा कि हम आप लोगों के लिए हमेशा मेहनत करते रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, बस आप लोगों का जो सहयोग है वो थोड़ा थोड़ा अगर मिलता रहे तो बस आगे माता रानी की कृपा से सब अच्छा होगा और आगे चलता रहेगा। और ये जो मैंने कॉल का जो सिस्टम है ना वो मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि कॉल के वजह से ही मुझे जेल का रास्ता मेरे लिए खुला था, मैं जेल गया था। हालांकि वो अलग मैटर था, लेकिन कॉल्स डिटेल्स वगैरह उस पर निकाली गई थी, इसलिए थोड़ा सा प्राइवेसी कंसर्न है। हालांकि जिस मैटर में मेरी गिरफ्तारी हुई थी उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वो आज भी समझौते के लिए वो लोग तैयार हैं और समझौते की पेशकश आ रही है, मैं समझौता नहीं कर रहा हूँ। तो कानूनी रूप से तो मैं मजबूत हूँ, मेंटली मैं मजबूत हूँ, सारी चीज़ें थोड़ी सी आप मेरी जब फेसबुक पोस्ट देखेंगे ना तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये बंदा कब टेंशन में होता है, कब खुश होता है और कब किस तरीके से कैसे क्या काम करता है और इसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक बार मेरा जो पेज है उसको स्क्रॉल करके आप देखिए, आपको मेरी पूरी लाइफ की, अगर मैं अपनी ज़िंदगी का तमाशा बना के अगर मैं 4 लोगों की अगर मदद करता हूँ और अगर मैं 2 ज़िंदगियाँ अगर बचा रहा हूँ तो मैं समझूंगा कि मेरा जो करियर है, मेरी जो लाइफ है, मेरी सफल हुई। इसलिए ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ और आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि मेरे बारे में गलत अफवाह ना फैलाएं। स्थिति हमारी भी ठीक नहीं है, पीड़ित हम भी हैं, लेकिन बस ये है कि हम आपको अपने आप को हिम्मत और लगन से, अपनी मेहनत से, आप लोगों के सहयोग से, माता रानी बगलामुखी के आशीर्वाद से हम सफल हो रहे हैं। और जब जब मैंने मेहनत की है तब तब मैं सफल हुआ हूँ। धन्यवाद।